कई अनसुलझे रहस्यों से भरे इस दुनिया में आए दिन कुछ ऐसे खबरें हमारे सामने आती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बना बरमूडा ट्रायंगल। इस जगह के विषय में अनेक हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। कहते हैं कि अगर भूल से भी कोई जहाज इस एरिया के आसपास आ जाता है तो कहीं गायब हो जाता है और पता नहीं चल पाता कि उसे समुद्र निगल गया या आसमान। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य से पर्दा उठा नहीं पाए हैं। किसी को नहीं मालूम है कि आखिर उस स्थान पे कौन सी शक्ति है जो इतने बड़े से बड़े जहाज को भी गायब कर देती है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है और जहाज के साथ साथ उस पर सवार यात्रियों तक का कुछ पता नहीं चलता। इस त्रिकोण के बारे में कुछ अद्भुत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने बताया कि उसने और उसके चालक दल ने क्षितिज पर नृत्य करती अद्भुत रोशनी देखी और अपनी लॉग बुक में एक अन्य स्थान पर उसने लिखा, आकाश में आग की लपटें थी और कंपास बेतुकी दिशा बता रहा था। मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह जहाज पाया गया, लेकिन इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारियों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। शुरू में माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, लेकिन जहाज पर कीमती सामान के सुरक्षित होने से यह दावा भी झूठा साबित हुआ। हैरान और परेशान करने वाली खबर उस समय सामने आई जब मैरी सेलेस्टी जहाज की ही तरह सन 1881 में एलिन आइंस्टीन नाम का जहाज यहां आकर गायब हो गया था। यह घटना तब हुई थी जब ये अपने अनुभवी चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। इस घटना के परिणाम स्वरूप अमेरिकी नौसेना के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जो आज तक सबको डराती है। 4 मार्च 1918 के कुछ समय बाद जब अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली 309 क्रू सदस्यों के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफ़र कर रहे थे, उस वक्त बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय यह जहाज कहीं गायब हो गया। इसका कुछ पता नहीं चला। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। उस वक्त जहाज पे सवार क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया कोई जान नहीं पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अमेरिकन लीगल पत्रिका के 19 अप्रैल 1962 के अंक में फ्लाइट 19 की जो खबर छपी थी उसमें यह दावा किया गया कि फ्लाइट प्रमुख को यह कहते सुना गया था कि हम सफ़ेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, हम नहीं जानते हैं हम कहाँ हैं और पानी का रंग हरा है, सफ़ेद नहीं है। हवा में थे तभी पायलट बोले कि यंत्र बेकार हो गए। यह भी दावा किया गया कि नौसेना के जांच बोर्ड पर अधिकारियों ने कहा कि विमान मंगल के लिए उड़ चुके हैं। अलौकिक घटनाओं को फ्लाइट 19 से जोड़ने वाला यह पहला लेख था, परंतु फरवरी 1954 में एक अन्य लेखक विंसेंट गडिस ने अर्गोसी पत्रिका में फ्लाइट 19 को रहस्यमय गायब होने की घटनाओं से जोड़ा और इसे एक नया नाम दिया, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। फ्लाइट 19 टीबीएम युद्धक बम वर्षक विमान की एक प्रशिक्षण उड़ान थी जो अटलांटिक के ऊपर से गुजरते हुए 5 दिसंबर 1945 को लापता हो गई थी। यह उड़ान जिनकी देखरेख में उड़ी थी वे एक अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर थे। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारणों पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया।
किए गए अध्ययनों में ये बताया गया कि उस एरिया के आसपास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है जिसमें जहाज भटक जाते हैं। दूसरा कारण बताया गया कि इस क्षेत्र में मीथेन गैस का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। अफवाहें तो ये भी कहती हैं कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है और यही उन जहाज़ों को गायब करते हैं। लेकिन इन रहस्यों के पीछे असली वजह क्या है, अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, जो हमें सोचने पर विवश करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों संग शेयर करें और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस चैनल पे अपलोड होने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।